दोस्तों आज के वीडियो में 2022 के इंडेक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के टॉप 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा एंड इसके अलावा 2021 का रिवीजन भी करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 107। तो इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फे के द्वारा। 2022 में इंडिया की रैंक है 107 एंड 2021 में इंडिया की रैंक थी 101। ठीक है। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें टॉप करा है बेलारूस, उसके बाद बोस्निया, चिली, चाइना एंड क्रोएशिया एंड सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रहा है चर्ड का एंड उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड मेडागास्कर। ठीक है। भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो श्रीलंका की रैंक है 64, नेपाल की 81, बांग्लादेश की 84 एंड पाकिस्तान की 99। तो इसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 4 इंडिकेटर्स। कौन कौन से हैं? तो अंडर नरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग यानी कि लो हाइट फॉर एज यानी कि एज के मुकाबले में बच्चे की हाइट कम होना, तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि लो वेट फॉर हाइट यानी कि हाइट के मुकाबले बच्चे की जो वेट है वो कम होना एंड चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 एंड 2022। तो मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 132। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 ये रिलीज़ किया गया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP के द्वारा। इसमें 2022 में इंडिया की रैंक है 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज़। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें टॉप करा है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड नंबर पे है नॉर्वे एंड थर्ड पर है आइसलैंड। इसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 4 पैरामीटर्स। कौन कौन से हैं? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यानी कि बर्थ के समय पे बच्चे का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना होना चाहिए, दूसरा है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, तीसरा है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड चौथा है ग्रॉस नेशनल इनकम यानी कि GNI पर कैपिटा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 40। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 इसको रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वीपो के द्वारा, जिसकी हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें टॉप करा है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट एंड थर्ड पर है स्वीडन। 2022 में इंडिया की रैंक है 40 एंड 2021 में इंडिया की रैंक थी 46। तो इंडिया इम्प्रूव करा है। ठीक है। तो इसमें इंडिकेटर्स क्या क्या लिए जाते हैं? तो इंस्टीट्यूशन लिए जाते हैं, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक है 136। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो रिसेंटली 10th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 इसको पब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक है 136 2022 में एंड लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 139। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें एक नंबर पे है फिनलैंड, दूसरे में डेनमार्क एंड थर्ड पोजीशन पे है आइसलैंड एंड लास्ट में है अफ़गानिस्तान। एंड इसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर सच एस GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, करप्शन एंड हेल्दी लाइफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 फॉर क्वार्टर थर्ड। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 87। ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो क्वार्टर थर्ड के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक है 87 एंड लास्ट ईयर 2021 में इंडिया की रैंक थी 90। तो इसमें वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है? तो एक नंबर पे जापान यानी कि जापान का पासपोर्ट सबसे मजबूत है। इस इंडेक्स में टॉप करा है जापान, दूसरे नंबर पे सिंगापुर एंड साउथ कोरिया एंड लास्ट में अफ़गानिस्तान। इसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग की जाती है, जो डाटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है उसको एनालिसिस करके कंट्रीज़ को रैंकिंग की जाती है। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। तो जिस देश का पासपोर्ट जितना पावरफुल होगा
उस देश का सिटीजन्स विदाउट वीज़ा कितने देश में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देशों में ट्रेवल कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 43। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 ये रिलीज़ किया गया था यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक है 2022 में 43 आउट ऑफ 55 कंट्रीज़। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप पर है यूनाइटेड स्टेट, सेकंड नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम एंड थर्ड पर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 4th। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस इंडेक्स को पब्लिश किया गया था बाय चेन एनालिसिस। इसमें टॉप कंट्रीज़ की बात करें, यानी कि जो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो को अडॉप्ट किया है, तो एक नंबर पे वियतनाम, दूसरे में है फिलीपींस, थर्ड पोजीशन पे यूक्रेन एंड चौथे नंबर पे है इंडिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 135। तो 16th एडिशन ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 इसको रिलीज़ किया गया है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि WEF। 2022 में इंडिया की रैंक है 135, जबकि 2021 में इंडिया की रैंक थी 140। ठीक है। तो 2022 में इंडिया की रैंक है 135। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें टॉप करा है आइसलैंड, सेकंड नंबर पे फिनलैंड एंड थर्ड में है नॉर्वे एंड लास्ट पोजीशन पे अफगानिस्तान। इसमें कंट्रीज़ को रैंकिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 4 डायमेंशन। कौन कौन से हैं? पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है। सेकंड नंबर पे है एजुकेशनल अटेनमेंट, थर्ड में है हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टॉप 20 ग्लोबल इकोनॉमीज़ फॉर डिजिटल करेंसी ओनरशिप इन 2021। तो 2021 में डिजिटल करेंसी ओनरशिप के मामले में 20 ग्लोबल इकोनॉमीज़ में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 7th। तो अंगटेड यह यूनाइटेड नेशंस का ट्रेड एंड डेवलपमेंट बॉडी है। तो अंगटेड के अकॉर्डिंग 2021 में डिजिटल करेंसीज ओनरशिप के मामले में टॉप करा है यूक्रेन, सेकंड नंबर पे रसिया। इंडिया की रैंक है 7th। तो इंडिया का जितना पॉपुलेशन है उसका 7.3% ये डिजिटल करेंसी ओनरशिप रखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023। तो ये बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ के लिए रैंकिंग की गई है 2023 में। तो इसमें टॉप करा है लंदन, ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 ये रिलीज़ किया गया था QS के द्वारा। तो इसमें टॉप करा है लंदन, इसकी रैंक है 1, दूसरे नंबर पे मुनीस जर्मनी का एंड थर्ड नंबर पे सियोल साउथ कोरिया का। इंडिया से बात करें तो इंडिया में फर्स्ट करा है मुंबई एंड ग्लोबल रैंक है 103 एंड बेंगलुरु सेकंड नंबर पे है जिसकी रैंक है 114। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग 2022। तो एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग ये बेस्ट प्लेस फॉर फॉरेनर्स के लिए रैंकिंग की जाती है। इसमें इंडिया की रैंक है 36, ऑप्शन सी सही है। तो एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग फॉर 2022 ये रिलीज़ किया गया है इंटरनेशंस के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक है 36 आउट ऑफ 52 कंट्रीज़। इसमें ग्लोबल टॉप करा है मैक्सिको और इसी के साथ मैक्सिको बेस्ट प्लेस बन चुका है फॉर फॉरेनर्स। सेकेंड नंबर पे इंडोनेशिया एंड थर्ड में है ताइवान एंड लास्ट में है कुवैत। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट रैंक्ड नंबर 1 इन NFSA 2022 रैंकिंग। तो NFSA 2022 रैंकिंग में कौन सा स्टेट टॉप पर है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ओडिशा। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ NFSA यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रैंकिंग 2022 ये रिलीज़ किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। टॉप स्टेट्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी में टॉप करा है उड़ीसा, उसके बाद है उत्तर प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट हिमालयन एंड आइलैंड स्टेट्स में टॉप करा है त्रिपुरा, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो इसमें स्टेट्स एंड यूटीज़ में रैंकिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 3 पिलर्स। कौन कौन से हैं? तो NFSA कवरेज, टारगेटिंग एंड प्रोविज़न ऑफ द एक्ट,
दूसरा है डिलीवरिंग प्लेटफॉर्म्स एंड तीसरा है न्यूट्रिशन इनिशिएटिव्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 41। और ये जो इंडेक्स है ये मेज़र करता है किसी भी कंट्री का पेंशन सिस्टम को। तो इसमें टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो एक नंबर पे आइसलैंड, दूसरे में है नीदरलैंड, तीसरे में है डेनमार्क एंड इंडिया की रैंक है 41st आउट ऑफ 44 कंट्रीज़। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप्ड इन NIRF रैंकिंग 2022। तो NIRF रैंकिंग्स 2022 में IIT मद्रास ने टॉप करा है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF रैंकिंग्स 2022 इस साल इसका 7th एडिशन था, जिसको रिलीज़ करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो ओवरऑल कैटेगरी में टॉप करा है IIT मद्रास, उसके बाद है IISc बेंगलुरु। ठीक है, सेकेंड नंबर पे है यानी कि यूनिवर्सिटी कैटेगरी में इसमें टॉप करा है IISc बेंगलुरु। मेडिकल कैटेगरी में टॉप करा है एम्स दिल्ली एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप करा है IIT मद्रास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो ये 2021 के लिए है लेकिन इसको रिलीज़ किया गया था 2022 में। ठीक है, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में टॉप करा है कर्नाटका। तो रिसेंटली थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 इसको रिलीज़ किया गया था नीति आयोग के द्वारा। इस इंडेक्स में लार्जर स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है कर्नाटका, उसके बाद है तेलंगाना एंड हरियाणा एंड सबसे लास्ट में है छत्तीसगढ़। हिल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के कैटेगरी में टॉप करा है मणिपुर, उसके बाद है उत्तराखंड। ठीक है, यूटीज़ के कैटेगरी में टॉप करा है चंडीगढ़ एंड उसके बाद है दिल्ली। ठीक है, इस इंडेक्स में स्टेट्स एंड यूटीज़ को रैंकिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 7 पिलर्स। कौन कौन से हैं तो ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट, नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूज़न। ठीक है, तो ये 7 पिलर्स है। इसके अकॉर्डिंग स्टेट्स एंड यूटीज़ को रैंकिंग की जाती है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, तो 2021 के इंडेक्स में यानी कि थर्ड एडिशन में टॉप करा है लार्जर स्टेट में कर्नाटका। ठीक है, इसके बाद है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। इस इंडेक्स में गौतम अडानी ये दुनिया का थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन चुका है और इन्होंने अमेजन का फाउंडर जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स 2022। इसमें टॉप किया है UIDAI इन अगस्त 2022 अमंग ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है ऑप्शन C 37। तो इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया था बाय IMD यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप करा है डेनमार्क, उसके बाद है स्विट्ज़रलैंड एंड थर्ड पोजीशन में है सिंगापुर। इंडिया की रैंक है 2022 में 37 एंड 2021 में इंडिया की रैंक थी 43rd। इसमें कंट्री को रैंकिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 4 फैक्टर्स। कौन कौन से हैं तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट इफ़िशियंसी, तीसरा है बिजनेस इफ़िशियंसी एंड चौथा है आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा शहर टॉप किया है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन D वियना। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 इसको रिलीज़ किया गया था बाय EIU यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसमें टॉप सिटीज़ की बात करें तो एक नंबर पे वियना ऑस्ट्रिया का, दूसरे नंबर पे है डेनमार्क का कोपेनहेगन एंड तीसरे नंबर पे है स्विट्ज़रलैंड का ज़ूरिक। एंड इसमें लीस्ट लिवेबल सिटीज़ अराउंड द 2022। ठीक है, तो लीस्ट लिवेबल सिटी कौन है तो ईरान का कैपिटल तेहरान। इंडिया से बात करें तो इंडिया में टॉप करा है न्यू दिल्ली जिसकी ग्लोबल रैंक है 140 एंड सेकंड नंबर पे है मुंबई, इसकी रैंक है 141। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक है 150। ठीक है, ऑप्शन C सही है।
तो इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया था, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज़ किया गया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक है 2022 में 150। पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान की रैंक है 157, श्रीलंका की 146 एंड बांग्लादेश की 162। ठीक है। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप पर है नॉर्वे, सेकेंड नंबर पे डेनमार्क एंड थर्ड में है स्वीडन। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट फॉर लार्जर स्टेट्स इन द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। तो लार्जर स्टेट के कैटेगरी में स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में किस स्टेट ने टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गुजरात। तो रिसेंटली फर्स्ट एडिशन ऑफ स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, इसको रिलीज़ किया गया था नीति आयोग के द्वारा। ठीक है। टॉप स्टेट्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे कैटेगरी हैं। तो लार्जर स्टेट कैटेगरी में टॉप किया है गुजरात, उसके बाद है केरला एंड पंजाब। स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में गोवा टॉप करा है एंड उसके बाद है त्रिपुरा एंड मणिपुर। यूटीज़ के कैटेगरी में चंडीगढ़ टॉप किया है, उसके बाद है दिल्ली एंड दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। ठीक है। तो इसमें रैंकिंग की जाती है स्टेट्स एंड यूटीज़ को 6 पैरामीटर्स पर। कौन कौन से हैं? तो डिस्कॉम पहला पॉइंट है, पहला पैरामीटर है डिस्कॉम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी परफॉर्मेंस। ठीक है। यानी कि डिस्कॉम परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये पहला पैरामीटर्स है। दूसरा है एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी। तीसरा है क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स। चौथा है एनर्जी इफ़िशियंसी। पांचवा है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड छठा है न्यू इनिशिएटिव्स। तो स्टेट्स एंड यूटीज़ में कौन कौन से नए इनिशिएटिव्स हैं? तो ये सारे 6 पैरामीटर्स है, इसके अकॉर्डिंग रैंकिंग की जाती है। तो लार्जर स्टेट कैटेगरी में स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में टॉप किया है गुजरात। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप्ड इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, MIT। तो 19th एडिशन ऑफ द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, जिसको रिलीज़ किया गया था QS के द्वारा। टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें इस रैंकिंग में तो एक नंबर पे MIT USA का, दूसरे में है UK का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड तीसरे में है USA का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया से कौन कौन से हैं? तो इंडिया से एक नंबर पे IISc बेंगलुरु, इसकी ग्लोबल रैंक है 155। दूसरे नंबर पे IIT मुंबई, इसकी रैंक है 172 एंड थर्ड में है IIT दिल्ली 174, इसकी ग्लोबल रैंकिंग है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। तो लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 46। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 इसको रिलीज़ किया गया था बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, यानी कि EIU के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक है 46। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें टॉप करा है नॉर्वे, एक नंबर पे है, दूसरे में है न्यूजीलैंड एंड थर्ड पोजीशन पे है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक ऑन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 180। तो इंडिया को इसमें बॉटम पर रखा है एंड इंडियन गवर्नमेंट ने इसको नकार दिया है। ठीक है। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 इसको मेज़र किया गया था बाय येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें एक नंबर पे है डेनमार्क, दूसरे में है यूनाइटेड किंगडम एंड तीसरे में है फिनलैंड। इंडिया की रैंक रखा है 180, बॉटम पर है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 एंड 2022, यानी कि SFSI। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI 2021 एंड 2022 ये 4th एडिशन था, जिसको रिसेंटली रिलीज़ किया गया था बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि FSSAI के द्वारा। एंड इसको रिलीज़ किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसको हर साल 7 जून को मनाया जाता है। एंड पहला SFSI ये हुआ था 2018 एंड 2019 में। ठीक है। तो बात करें स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स
2021 एंड 2022 के लिए, तो ये मेज़र करता है परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़ ऑन 5 पैरामीटर्स। तो स्टेट एंड यूटीज़ के परफॉर्मेंस को मेज़र करता है कितने पैरामीटर्स के ऊपर, तो 5 पैरामीटर्स के ऊपर। कौन कौन से पैरामीटर, तो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, दूसरा है कंप्लायंस यानी कि अनुपालन, तीसरा है फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलियंस, चौथा है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड पांचवा है कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ठीक है, तो टॉप स्टेट्स की बात करें तो लार्जर स्टेट कैटेगरी में टॉप करा है तमिलनाडु, सेकेंड नंबर पे गुजरात एंड लास्ट में आंध्र प्रदेश। स्मॉलर स्टेट कैटेगरी में टॉप करा है गोवा, सेकेंड नंबर पे मणिपुर एंड लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। यूटीज़ के कैटेगरी में टॉप करा है जम्मू एंड कश्मीर, सेकेंड नंबर पे दिल्ली एंड लास्ट में लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2021 यानी कि CPI 2021। तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक है ऑप्शन सी 85। तो करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2021 इसको पब्लिश किया गया था बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हेडक्वार्टर है जर्मनी में, इसी के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है। तो इसमें टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप करा है डेनमार्क, न्यूजीलैंड एंड फिनलैंड। तो इन तीनों ने पहला रैंक हासिल किया है एंड चौथे नंबर पे सिंगापुर। इंडिया की रैंक है 85, इंडिया का स्कोर था 40 एंड लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 86। पाकिस्तान की रैंक है 140 एंड लास्ट में है साउथ सूडान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड नीति आयोग्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। तो नीति आयोग का जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 है, इसमें किस स्टेट ने टॉप किया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गुजरात। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 इसको रिलीज़ किया गया था नीति आयोग के द्वारा। तो इसमें टॉप 3 स्टेट्स की बात करें तो टॉप पर है गुजरात, सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र एंड तीसरे नंबर पे कर्नाटका। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है, तो इसमें टॉप करा है गुजरात ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल अकॉर्डिंग टू IQ एयर। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है IQ एयर के अनुसार, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। ठीक है, तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 इसको प्रिपेयर किया गया था बाय IQ एयर, ये एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें टॉप पोल्यूटेड सिटीज़ की बात करें तो एक नंबर पे है भिवाड़ी राजस्थान का, दूसरे नंबर पे यूपी का गाज़ियाबाद, तीसरे पोजीशन पे चाइना का होतान सिटी एंड चौथे में है दिल्ली। एंड दिल्ली दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल बन चुका है, यानी कि कैपिटल की लिस्ट में टॉप पर है दिल्ली। अगर बात करें मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री की तो यह है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। तो ट्रैवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स है 2021 में इंडिया की रैंक थी 54। तो रिसेंटली ट्रैवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 को रिलीज़ किया गया था बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF। इसमें इंडिया की रैंक है 54। ग्लोबल टॉप की बात करें तो एक नंबर पे जापान, दूसरे में यूनाइटेड स्टेट एंड तीसरे नंबर पे है स्पेन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022। तो वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक है 121, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 इसमें इंडिया की रैंक है 121 ऑन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2021 में इंडिया की रैंक थी 120। टॉप कंट्रीज़ की बात करें 2022 में तो इसमें फिनलैंड टॉप पर है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क एंड तीसरे में है स्वीडन। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको अडॉप्ट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा और इसको अडॉप्ट किया गया था बाय 192 यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स। कब अडॉप्ट किया गया था तो 2015 में। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड। तो कौन सा देश दुनिया में तीसरा सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हमारा इंडिया। ठीक है,
तो रिसेंटली सिपरी के डाटा के अकॉर्डिंग 2021 में टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर कंट्रीज़ की लिस्ट की बात करें तो इसमें टॉप पर है यूनाइटेड स्टेट ने 2021 में टोटल $801 बिलियन खर्च किया था। सेकेंड नंबर पे था चाइना एंड थर्ड पोजीशन पे था इंडिया। इंडिया ने मिलिट्री स्पेंडिंग किया था टोटल $76.6 बिलियन का, जो कि 2012 के अकॉर्डिंग ये 33% ज़्यादा था। ठीक है, चौथे नंबर पे था यूनाइटेड किंगडम एंड पाँचवें में था रसिया। अगर बात करें बजट 2022 एंड 2023 की, तो इसमें जो डिफेंस एक्सपेंडिचर हैं यानी कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए टोटल बजट अलॉट किया गया है, ये कितना है? तो ये है 5,25,166 करोड़, जो कि सभी मिनिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट किसका है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री का। ठीक है, सिपरी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक डिफेंस थिंक टैंक है जिसकी हेडक्वार्टर है स्वीडन में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022। तो वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, थर्ड। तो वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 इसको रिलीज़ किया गया था बाय वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी कि WDMMA। इसमें मोस्ट पावरफुल एयर पावर किस देश का है? तो एक नंबर पे USA, दूसरे नंबर पे रसिया, तीसरे में है इंडिया एंड चौथे में है चाइना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है ऑप्शन सी, 10। तो 17th एडिशन ऑफ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इस इंडेक्स को कंपाइल किया गया था बाय जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। इसमें जो फर्स्ट 3 रैंक्स है ओवरऑल रैंकिंग में, ये खाली रखा गया है क्योंकि कोई भी कंट्री अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। चौथे नंबर पे है डेनमार्क एंड पाँचवें में था स्वीडन। इंडिया की रैंक थी 10th एंड चाइना की रैंक है 37। अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप्ड इन फर्स्ट एवर डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जम्मू। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है पहली बार, यानी कि फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप करा है जम्मू एंड सेकेंड नंबर पे डोडा। तो इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया था बाय होम मिनिस्टर अमित शाह फॉर 20 डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, और इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया गया था बाय DARPG यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस। एंड इसमें डिस्ट्रिक्ट्स को रैंकिंग की जाती है ऑन द परफॉर्मेंस इन 58 इंडिकेटर्स अक्रॉस 10 सेक्टर्स। तो ये 10 सेक्टर्स में जो 58 इंडिकेटर्स है, इसके अकॉर्डिंग से डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में रैंकिंग की जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से सेक्टर्स है इसमें? तो जैसे कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जिसमें 11 इंडिकेटर्स है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसमें 5 इंडिकेटर्स हैं। तो इस तरह 58 टोटल इंडिकेटर्स है एंड इसी के अकॉर्डिंग रैंकिंग की जाती है डिस्ट्रिक्ट्स को। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन 9th US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, थर्ड। तो US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एनुअल लिस्ट, इस लिस्ट में इंडिया की रैंक है 3rd आउट ऑफ 10 कंट्रीज़। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप करा है चाइना एंड सेकेंड नंबर पे कनाडा। एंड इंडिया हैज़ एमर्ज एज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज़ टू अडोप्ट ग्रीन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट्स। इंडिया के पास अभी टोटल 146 लीड प्रोजेक्ट्स हैं, या लीड यानी कि लीडरशिप इन एनर्जी एंड डेवलपमेंट डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन है विच सिटी बिकेम द नॉइजेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन सा शहर दुनिया का सबसे शोर वाला शहर बना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। तो रिसेंटली फ्रंटियर्स रिपोर्ट नॉइज ब्लेज एंड मिस मैचेस, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा यानी कि यूनेप के द्वारा। इसमें सबसे नॉइजियस्ट सिटी बना है वर्ल्ड का ढाका। ठीक है, बांग्लादेश की कैपिटल है एंड दूसरे नंबर पे है यूपी का मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए IISc बेंगलुरु। तो द यानी कि टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, इसमें टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो टॉप पर है सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना का, एंड सेकेंड नंबर पे है पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना का। इंडिया से कौन कौन से हैं, तो इंडिया से टॉप करा है IISc बेंगलुरु, ग्लोबल रैंकिंग है इसकी 42nd। सेकेंड नंबर पे JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन 65 इसकी रैंक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 4th। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट जिसका टाइटल है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग, तो गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग के मामले में इंडिया की रैंक है 4th, यानी कि इंडिया 4th लार्जेस्ट रिसाइकलर ऑफ गोल्ड है इन द वर्ल्ड। इंडिया ने 2021 में टोटल 75 टन्स ऑफ गोल्ड को रिसाइकल करा था। ग्लोबल टॉप की बात करें तो चाइना टॉप पर है, दूसरे नंबर पे इटली, तीसरे में USA एंड चौथे में है इंडिया। इसके बाद 2021 के सारे इंडेक्स को रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 18। तो इस इंडेक्स को रिलीज़ किया गया था बाय हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। इसमें टॉप करा है नॉर्वे, सेकेंड नंबर पे न्यूजीलैंड, इंडिया की रैंक है 18 आउट ऑफ 30 कंट्रीज़। एंड ये जो इंडेक्स है इट यूजेस 75 इंडिकेटर्स रनिंग अक्रॉस 5 ब्रॉड डायमेंशन ऑफ ड्रग पॉलिसी। कौन कौन से ड्रग पॉलिसी हैं, तो पहला है क्रिमिनल जस्टिस, दूसरा है एक्सट्रीम रिस्पॉन्स, तीसरा है हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन, चौथा है एक्सेस टू इंटरनेशनली कंट्रोल्ड मेडिसिन्स, एंड पाँचवा है डेवलपमेंट। उसके बाद है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, ये रिलीज़ किया गया था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक है 135 एंड टॉप करा था आइसलैंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021, ये अंकटेड के द्वारा रिलीज़ किया गया था, इंडिया की रैंक है 5 एंड टॉप करा था USA। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 IMD यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया था, इंडिया की रैंक है 56 एंड टॉप करा था स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स 2021, इंडिया की रैंक थी 82 एंड टॉप करा था डेनमार्क। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, इसमें इंडिया की रैंक है 101, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया गया था, इसमें इंडिया की रैंक है 87 एंड टॉप करा था स्वीडन। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज़ किया गया था, इंडिया की रैंक है 49 एंड टॉप करा था स्वीडन। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021, इंडिया की रैंक थी 49 एंड टॉप करा था फिनलैंड। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 IMD के द्वारा रिलीज़ किया गया था, इंडिया की रैंक थी 43 एंड टॉप करा था स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021, इसको रिलीज़ किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, इसमें इंडिया की रैंक थी 140 एंड टॉप करा था आइसलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, इसमें इंडिया की रैंक थी 139 एंड टॉप करा था फिनलैंड। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, टॉप करा था इंडोनेशिया एंड इंडिया की रैंक थी 14। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, इसको रिलीज़ किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, इसमें इंडिया की रैंक थी 142 एंड टॉप करा था नॉर्वे। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021, इसमें टॉप किया था USA 2021 में एंड इंडिया की रैंक थी 40। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ टॉप्ड इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। तो आपका ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड, फिनलैंड या फिर साउथ अफ्रीका।